हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किल्लू की भाई को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से गुस्से में पूछ रहा होता है कि यह क्या चल रहा है, मेरे भाई को किसने मारा। इस पर वह सर्वेंट डरते हुए कहते हैं, यंग मास्टर हमें इनकी डेड बॉडी एक पूर्वविष्ट के पास पड़ी मिली और इन दोनों को बॉडी पर तलवार के निशान थे। यू कहता है, मैं अपने भाई के हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम स्टार टाउन रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां पर चैन फैमिली के 4 लोग बैठे होते हैं और वह बात कर रहे होते हैं। आप तो चैन परिवार का यंग मास्टर चैंटियन मर गया है कि उनमें से एक लड़का कहता है, चैंटियन पहले मर गया है वरना उसे तो मैं अपने हाथों से मारता और बहुत कष्ट देता। कि तभी वहाँ पर चैंटियन आ जाता है और कहता है, तुम मुझे कितना कष्ट देती। उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक देता और उसके मुंह से खून आने लगता। चैंटियन गुस्से में कहता है, अगर आप अगली बार मुझे मिले तो यंग मास्टर कहकर बुलाना वरना मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। और उसके साथियों से भी कहता है, जिस पर एक साथी कहता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो। जिस पर चैंटियन एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुम्हें अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं एक और किक मारता है जिससे वह दोनों डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। चैंटियन कहता है, किसी को और कुछ कहना है और वहाँ से जाते हुए कहता है, याद रखना मैं चैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद चैंटियन अपने फादर के पास जाने लगता है कि उसके 4th फादर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आप सच में जीवित हैं, जल्दी से अपने फादर से मिलो। वह 2 महीनों से अपने रूम से बाहर नहीं आए हैं। जब से तुम्हारे मरने की खबर सुनी है। चैंटियन घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है, फादर मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके फादर यह सुनकर तुरंत ही बाहर आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। चैंटियन अपने पिता को बताने लगता है कि मेरे को मारने की कोशिश किसने की थी। जिस पर उसके पिता बोलते हैं, अंदर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर बात करना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हमारा सीन से पौधे और हम चैंटियन के स्टेप अंकल यान को देखते हैं जो चैन पर गुस्सा हो रहे होते हैं। तुमने तो कहा था कि वह मर चुका है तो वह जीवित कैसे है। जिस पर चैन कहता है, मैंने उसे खाई में धकेल दिया था। यान का भाई ताई यान को समझाते हुए कहता है, आपका बेटा यू इस कंपटीशन को जीत जाएगा तो हम चैंटियन की फादर को फैमिली हेड की पद से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चैंटियन को देखते हैं कि वह प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्या होता है, मुझे जल्दी ही अपनी तकनीक पर महारत हासिल करनी होगी। अगर मैं कंपटीशन हार गया तो मेरे फादर को फैमिली पद से भी हटाया जा सकता है। कि तभी वहाँ पर इविल मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मनुष्य बड़े ही भोले होते हैं, तुम्हें एक मास्टर की जरूरत है। बिना किसी टीचर के तुम मार्शल आर्ट में कभी भी निपुण नहीं हो सकते हो। जिस पर चैंटियन कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं। एवं मास्टर कहते हैं, तुम्हारी तलवार की पावर अच्छी है लेकिन वह मेरी सोल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनना चाहोगे। तुम्हें चुना गया है और मेरा भाग्य अब तुम्हारे साथ ही है, चाहे तो मानो अथवा ना मानो। जिस पर चैंटियन कहता है, तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश करी है तो मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। जिस पर इविल मास्टर कहते हैं, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी बॉडी में इंटर कर सकता हूं लेकिन यह संभव नहीं है। अभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारे पास जो 2 अधूरी तकनीक है मैं तुम्हें पूरी कर सकता हूं और पावरफुल भी बना सकता हूं। चैंटियन इसके लिए हाँ कर देता है। मास्टर कहते हैं, अपनी मर्जी को रिलीज करो और उसी तकनीक सीखने के लिए उसके मन में चले जाते हैं। जहाँ पर चैंटियन देखता है उसके मन में बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इविल मास्टर वहाँ पर जाकर कहते हैं, यह हेपनली बुक की पावर है। जिस पर चैंटियन उसको निकाल कर दिखाता है कि वह फिर इविल मास्टर उसे बताते हैं, आप तो पहले ही मर चुके थे, आपको तो हेपनली बुक ने बचाया है लेकिन अगर आपको जिंदा रहना है तो हेपनली बुक भी ढूंढनी होगी। उसके बाद इविल मास्टर उससे शॉर्ट टेक्निक सीखने लगते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही बार बताऊंगा, अगर आपको इसमें महारत हासिल कर लिए तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। चैंटियन इविल मास्टर से पूछता है, ये तकनीक किस स्तर की है। जिस पर इविल मास्टर उसे बताते हैं, अगर आप एक साथ 7 तलवार का उपयोग करने लगे तो आप इससे एक हवन तकनीक को भी पीछे कर सकते हैं। जहाँ तक मार्शल सोल आर्मर की बात है, अगर आप अपने शरीर की एनर्जी को बढ़ाते हैं तो वह भी उतना ही मजबूत
होता जाएगा। नौजवान, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। और इविन मास्टर वहाँ से जाते हुए चैंटियन के कान में कुछ कहते हैं, जिस पर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इविन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह शॉर्ट तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है और उसके सेकेंड स्टेज पर आ जाता है और थर्ड स्टेज उसकी समझ नहीं आ रही होती है और वह मार्शल सोल आर्मर की सेकेंड स्टेज पर आ जाता है कि तभी उसे सर्वेंट कहती है, यंग मास्टर मिस्टर मिक चैन को पीट रही है। इसके बाद हम मिक देखते हैं जो चैन को पूरी तरीके से पीट रही होती है कि वे चैन को मारने वाली होती है। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है और चैन को बचा लेती है। इसके नाम भी थ्री होता है। चिंटन भी वहाँ पर आता है और अपनी सिस्टर को वहाँ से लेकर जाने लगता है कि चैन कहता है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर चिंटन कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? यह सुनकर वह अपनी सिस्टर के पीछे छुप जाता है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।